हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है इसमें देखते हैं कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू। क्वीन ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। क्वीन ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है ये बता रहा है कि आप या आपके पर्सन एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। ये पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट समझते हैं। साथ में ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि अगर आप किसी बात से नाराज हो जाते हो तो आपको मनाना बहुत मुश्किल है। ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे। 10 ऑफ सोर्ड आया है, पेज ऑफ कप्स। क्या सोच रहे थे आपके बारे में रात को। 5 ऑफ कप्स और 4 ऑफ सोर्ड। एंड ऑफ द डेक है 3 ऑफ वैंड्स। ठीक है, हम इसमें और भी कार्ड्स निकालेंगे, पहले हम इन कार्ड्स को देखते हैं। तो यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रांगली है। तो आपके पर्सन कल रात को क्या सोच रहे थे आपके बारे में। आपके पर्सन सोच रहे थे कि आपको उनकी परवाह नहीं है, आप अपने लाइफ में फोकस्ड हो। आपने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया है क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया था और जिसकी वजह से आपका नेचर इस वक्त चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अभी आपके पर्सन जो है इस 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रात को फील कर रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि जैसे आपने इस रिलेशनशिप में गिव अप कर दिया है। उनको ऐसा लग रहा था कि रिलेशनशिप और ऐसा लग रहा था बहुत डीप पेन में थे आपके पर्सन, सफर कर रहे थे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि आप जो हो उनको इस वक्त केयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, और वो बहुत हार्ड था उनके लिए बिलीव करना कि इस तरीके से आप चेंज हो चुके हो। जो पर्सन उनको पहले इतना केयर करता था उसका एटीट्यूड इस तरीके से चेंज होते हुए देख के आपके पर्सन बहुत अपसेट हो गए थे। ठीक है, वो खुद को ही विक्टिम सोच रहे थे इस रिलेशनशिप में। हालांकि उन्होंने आपके साथ बुरा किया पर वो खुद को ही विक्टिम सोच रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि आपने उन्हें धोखा दिया है, आपने उनके ऊपर बैक स्टेप किया है, ऐसा ये पर्सन सोच रहे थे। आपके पर्सन ये भी सोच रहे थे कि यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स है, मतलब ये पर्सन सोच रहे थे कि आपके बारे में कि आप इनको मैसेज करोगे, आप इनको कॉल करोगे, आप ही सबसे पहले आकर इनको मनाओगे। ये पर्सन हमेशा ऐसी ही उम्मीद में रहते हैं, पर ऐसा लगता है इनकी उम्मीद जो है, ये जो उम्मीद कर रहे थे वो टूट गई। इसलिए ये पेज ऑफ कप्स को 2 नेगेटिव कार्ड्स कवर कर रहे हैं, 5 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये पर्सन एक तो विक्टिम जैसे खुद को ट्रीट कर रहे हैं कि उन्हीं के ऊपर बहुत बुरा हुआ है, वो बिल्कुल दूध के धुले हैं और उनकी कोई गलती नहीं थी पर उन्हीं के साथ धोखा हुआ है। इस तरीके से आपके पर्सन सोच रहे थे। 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैडनेस में थे और लॉस फील कर रहे थे। जो आप उनसे जो बात करते थे, आप उनका जो हालचाल पूछते थे, जो अब आप नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन उस पेन को फील कर रहे थे कि पहले कितने पॉजिटिव टाइम था, अब तो लगता है कि सारी पॉजिटिविटी ही चली गई है और आगे उनको पॉजिटिव कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है इन डिफिकल्टीज को डील करने की इस वक्त कोशिश कर रहे थे। सोच रहे थे कि आपने पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप में जो है अपने ऑफ कर दिया है कनेक्शन आपने, बिल्कुल ऐसा ये पर्सन सोच रहे थे। आप के पर्सन को ऐसा भी लग रहा था कि वो इस वक्त खुद को हील करने की कोशिश कर रहे थे। उनको लग रहा था कि इस वक्त आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां भी हो चुकी है, बहुत डिस्टेंस बन चुका है। ऐसा लग रहा है वो वेटिंग एनर्जी में थे, वो कुछ वेट कर रहे थे आपके तरफ से, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि आप बहुत इनोसेंट पर्सन हो, पर जब उन्होंने देखा कि आप बिल्कुल चेंज हो चुके हो तो वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दुःख दे रहा था। वो वेट कर रहे थे कि आपकी तरफ से कॉल मैसेज आएगा क्योंकि
वो पुराने मेमोरीज को भी बहुत याद कर रहे थे। पुराने जो आपके साथ जो रिलेशनशिप था, जो बहुत ही एक ऐसे बोल सकते हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में भी वो बहुत ही इम्पोर्टेंस के का टाइम था जब इस पर्सन ने आपके साथ टाइम बिताया था। तो इस वजह से ये पर्सन उस वक्त को भी बहुत मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हो रहे थे, स्टक फील कर रहे थे ये पर्सन। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन कल रात को आपके बारे में और क्या फील कर रहे थे। लास्ट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। टू ऑफ कप्स, वो आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसी के बारे में सोचे जा रहे थे कि कितने आपसे कनेक्टेड फील करते थे, आप कितने अट्रैक्टिव हो और आप दोनों का पार्टनरशिप कितना स्ट्रांग था। एक दूसरे के लिए आप म्यूचुअली बेनिफिशियल भी थे। एक दूसरे के लिए आप दोनों का एक दूसरे के लिए जो साथ था वो कहीं न कहीं बहुत बेनिफिशियल था इस पर्सन के लिए, बहुत लाभदायक भी था। ठीक है, चाहे करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, आप इस पर्सन को हो सकता है इनका कॉन्फिडेंस आप बढ़ाते थे, बूस्ट करते थे, इनकी मदद करते थे आप इनके करियर में, ठीक है, या फाइनेंशियली जैसे भी है, आप इनको मदद करते थे। यहाँ पर है टू ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड को कवर करता हुआ टू ऑफ सोर्ड आया है। इसका मतलब ये पर्सन जो है वो ये भी सोच रहे थे कि खुद को विक्टिम की तरह ट्रीट कर रहे थे और ऐसा कर रहे थे कि वो उस दर्द को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। टू ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ ये बता रहा है आपके पर्सन जो है वो स्टक भी थे, आपको बहुत ज़्यादा भुलाने की भी कोशिश कर रहे थे पर आप बार-बार उनके माइंड में आ रहे थे और यही चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जा रहे थे। यहाँ है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये पर्सन क्या है, आपके तरफ से ही माफ़ी का इंतज़ार कर रहे थे कि आप ही उनसे बात करोगे या आप उनसे किसी तरीके की हेल्प माँगोगे, ठीक है? हमेशा आपको ये पर्सन जो है ऐसा मतलब ये ऐसा सोचते हैं कि आप ही अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करो, ये कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पर जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन हो सकता है रात को आपकी पिक्चर्स भी देख रहे थे, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे थे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। स्ट्रेंथ, ठीक है? ये पर्सन अपने दर्द को भुलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे क्योंकि अ, आपको बहुत मिस कर रहे थे ये पर्सन और इनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक हो रही थी उस सिचुएशन को डील करना कि किस तरीके से आप इस वक़्त उन्हें इग्नोर कर रहे हो और आपके प्यार को कितना वो मिस कर रहे थे। आप उनके लाइफ़ में थे, तो ऐसा लगता है लाइफ़ बहुत ईज़ी थी, उस बारे में ये पर्सन सोच रहे थे और जब से आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन आई है ब्रेकअप की, तब से ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगे हैं। ठीक है? रात को स्पेशली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरे पर्सन की वज़ह से या आपके पास कोई ऑप्शन है जिसकी वज़ह से आप उनको धोखा दे रहे हो, ऐसा भी ये पर्सन सोच रहे थे। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड ऑफ द डेक देखिए यहाँ क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा बेचारा-सा फ़ील कर रहे थे, ठीक है? हो सकता है इस वक़्त आपके पर्सन की लाइफ़ में कोई ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकता है चल रही हो या आपने अपने तरफ से इस पर्सन को कह दिया है कि आप इनकी और मदद नहीं कर सकते। हो सकता है ये पर्सन आपसे फाइनेंशियल मदद लेते थे, ठीक है? सबके साथ सब कुछ रेज़ोनेट नहीं होगा, कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन रेज़ोनेट होगी। तो यहाँ पर अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है कि फाइनेंशियली ये पर्सन आप पे डिपेंड थे, तो ऐसा लगता है कि आप जो इतने केयरिंग, लविंग पर्सन हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है एक ऐसे पर्सन को रिप्रेज़ेंट करता है जो बहुत ही काइंड हार्टेड होता है ये पर्सन, प्रैक्टिकल है और बहुत ज़्यादा कम्फर्ट करता है सामने वाले को।
सामने वाले को मतलब अकेला सा नहीं फील कराता है और बहुत केयरिंग एटीट्यूड होता है इस पर्सन का। तो आपके पर्सन वही मिस कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि अब आप जो हो उस तरीके से बिल्कुल एक्ट नहीं कर रहे हो। आपने अपने तरफ से जो है अपने सोर्ड को डाउन कर दिया है, मतलब आप इस रिलेशनशिप में कुछ भी एफर्ट और नहीं कर रहे हो। तो वो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे थे इस वक्त, और यहाँ पर खुद को अकेला सा ऐसा लग रहा था कि जैसे लेफ्ट आउट सा खुद को फील कर रहे थे। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, खुद को लेफ्ट आउट सा फील कर रहे थे, और ऐसा भी सोच रहे थे ये पर्सन कि उनके लाइफ में अभी कितना ज़्यादा हार्डशिप से गुजर रहे हैं, कितने तकलीफ से गुजर रहे हैं, अकेलेपन से गुजर रहे हैं, ये पर्सन सोच रहे थे। ये पर्सन अपने काम के बारे में भी सोच रहे थे। हो सकता है इनको काम में लॉस हो रहा है या ऐसे सिचुएशन है। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन से भी कुछ लोगों के लिए ये पर्सन गुजर रहे थे। तो देख लेते हैं आप इस पर्सन के बारे में क्या सोच रहे थे। आप क्या सोच रहे थे इस पर्सन के बारे में? पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड। आप क्या सोच रहे थे इस पर्सन के बारे में? 7 ऑफ सोर्ड। आप क्या सोच रहे थे इस पर्सन के बारे में रात को? नाइट ऑफ कप्स। आप क्या सोच रहे थे? जजमेंट। 2 ऑफ सोर्ड। एंड ऑफ द डेक यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो आप इस पर्सन के बारे में क्या सोच रहे थे? मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी ही एनर्जी को कैच कर रहे थे। आप इस रिलेशनशिप में इस वक्त अपना एफर्ट पुट नहीं करना चाहते। आप इस बारे में सोच रहे थे, आप अपने लाइफ में हीलिंग पे ज़्यादा फोकस्ड हो, खुद के ऊपर, सेल्फ के ऊपर इस वक्त आप ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हो। क्योंकि ये जो पीरियड है आपके लिए, ये वक्त जो है वो आप रिलैक्स करना चाहते हो, रेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज़, बहुत तकलीफ़ों से आप गुज़रे हो इस रिलेशनशिप की वजह से। तो आप अकेला वक़्त चाहते थे, अकेला वक़्त चाहते हो इस सिचुएशन में, क्योंकि आपको भी ज़रूरत है एनर्जी की, आप अपने आप को रिचार्ज करना चाहते हो। बहुत टाइम से आप खुद को नेग्लेक्ट कर रहे थे, पर अब आप अपना सेल्फ केयर कर रहे हो। आप ये भी सोच रहे थे कि आप इस पर्सन को जितना हो सके अवॉइड करने की भी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस पर्सन ने आपको या तो धोखा दिया है या आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। और ऐसा भी लग रहा था कि इस पर्सन ने आपको मिसट्रस्ट रहे हैं, मतलब ट्रस्टफुल ये पर्सन आपके लिए नहीं रहे हैं। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। ठीक है, आपको ये विश्वास नहीं होता कि ये आपके लिए फेथफुल है भी या नहीं। ठीक है, आप इस पर्सन को ऐसे नाइट ऑफ कप्स की तरह देखते हो, जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। ठीक है, आपको पता है कि ये पर्सन अगर आपसे एक बार बात करेंगे, फिर से आप वही सिचुएशन में, वही लूप में फिर फँस जाओगे, क्योंकि ये पर्सन के ऑरा में ही ऐसा है कि ये अपने या तो बातों के थ्रू या कुछ ऐसा करके आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं, या इनका जो एटीट्यूड है बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग एटीट्यूड है, तो आप इससे अट्रैक्ट हो जाते हो। बहुत ज़्यादा टैक्ट के साथ ये पर्सन बात करते हैं, इस वजह से आप इस पर्सन को अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि ये फिर आपके साथ वही कर रहे थे, वही करते। यहाँ पर है जजमेंट और जो है 2 ऑफ सोर्ड्स। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने पूरा सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। आप यूनिवर्स से बहुत विश्वास करते हो, ईश्वर पे विश्वास करते हो, और इस वजह से अब आप अपने हार्ट स्पेस को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि ये पर्सन दोबारा आपको हर्ट करे। आप इस बारे में सोच रहे थे, और आप ही इस पर्सन को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हो। अभी आप अपने लाइफ में खुद पे इतने फ़ोकस्ड हो सकता है अपने काम पे फ़ोकस्ड हो, तो आप वो एनर्जी फ़ील कर पा रहे हो। ये पर्सन आपके लाइफ में एक एनर्जी सकर की तरह है, मतलब ये आपका एनर्जी सिर्फ़ ड्रेन करते हैं। जब से ये पर्सन को आपने ब्लॉक किया है, या फिर इनको मेंटली आपने अपने लाइफ से ब्लॉक किया है, तब से आपके अंदर और ज़्यादा उत्साह, एक्साइटमेंट आया है। ठीक है, आपने ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया है। आप एक नए रास्ते में अब चलना चाहते हो, आप एक नई डिसीजन ले चुके हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है उसका फेज़ जो है यहीं तक था।
ठीक है, इससे आगे जो है फिर ये रिलेशनशिप में और भी प्रॉब्लम्स आते, ये पर्सन फिर एक आप दोनों के बीच में एक लूप शुरू हो जाता। ठीक है, तो इस वजह से आपने ऐसा एक बोल्ड डिसीजन लिया, बहुत अच्छा एक्टिव डिसीजन आपने लिया। आप अपनी लाइफ में एक न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, न्यू लव के बारे में आप सोच रहे थे, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे, फिर भी आपके मन में डर हमेशा बना रहता है कि क्या जो नेक्स्ट पर्सन आएगा वो भी इसी तरीके से वैसे ही होगा जो आपको इतनी तकलीफ देगा और अकेले आपको छोड़ देगा। ठीक है, जब आप सीरियस हो जाओगे तब ये पर्सन आपको इस तरीके से बिहेव करेगा। तो आपके मन में इस तरीके के डाउट्स थे, पर कहीं न कहीं आपके अंदर अब बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड भी आ चुका है और आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में जीना चाहते हो। नेगेटिव देखिए आपके इसमें आपने कोई नेगेटिव कार्ड्स नहीं आए हैं, सिर्फ़ ये 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो कि बता रहा है कि आप इस वक़्त अलोन फ़ील करते हो, पर आप खुद के लिए अकेले वक़्त चाहते भी हो, जिससे कि आप खुद को हील कर पाओ और इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओ। तो लास्ट नाइट आपके पर्सन आपके बारे में ऐसे सोच रहे थे, आपके जाने के बाद या आपके इग्नोर करने के बाद इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी सोचते हैं, इनोसेंट कह सकते हैं या फिर सोचते हैं कि आपको वो आराम से पटा लेंगे या आपको बुद्धू बना सकते हैं, ऐसे ये पर्सन सोचते हैं, ठीक है? और उनको ये लग रहा है कि अब आप ऐसे नहीं हो, आप चेंज हो रहे हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड लग रहे हैं। तो ये थी रीडिंग आज की, होप आपको रेज़ोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।